नमस्कार। खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले जिक्र करेंगे शाजापुर का, जहां गेहूं की फसल में आग लग गई है। निचवा गांव में गेहूं की फसल जल चुकी है। लगभग 20 बीघा गेहूं की फसल राख हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है और आसपास के खेतों में आग नहीं फैल पाई है। राहत भरी खबर। ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं शाजापुर से। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन बड़ी बात यह कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। तो गेहूं की फसल में अचानक से आग लग गई थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए इस आग पर काबू पाया और आसपास के खेत जलने से बच गए। और सांप के फोन लगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीषण आग की लपटें साफ तौर पर उस खेत से उठती हुई नजर आई। गेहूं की फसल में अचानक से भीषण आग लग गई थी। किस वजह से आग लगी अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। निचवा गांव, जहां पर करीब 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी है, लेकिन आसपास के जो खेत हैं वहां तक आग नहीं फैल पाई। पहले ही इस आग पर काबू पा लिया गया। यह मतलब 50 एकड़ की जमीन। आगे बढ़ते बात करेंगे इंदौर की, जहां बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है। मधुमिलन चौराहे पर हनुमान मंदिर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। पटेल नगर में मंदिर तोड़े जाने का विरोध बजरंग दल के लोग कर रहे हैं। मंदिर के स्थान पर भगवान की प्रतिमा रखने की मांग अब की जा रही है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बाद ही प्रदर्शन हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं। हनुमान मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया जा रहा है। मंदिर के स्थान पर भगवान की प्रतिमा वापस रखने की मांग और उसी के साथ 24 घंटे का जब अल्टीमेटम पूरा हुआ तो प्रदर्शन करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। स्थिति ना बिगड़े इसके लिए पहले से ही पुलिस यहां पर तैनात थी। पुलिस अधिकारी अब मौके पर पहुंचे हैं। समझाइश दी जा रही है कार्यकर्ताओं को और आगे की बातचीत करने में भी पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है। तस्वीरें देखिए मौके की, किस तरह से नारेबाजी बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे थे। पटेल नगर में हनुमान मंदिर स्थित है और यहाँ पर मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया जा रहा था। सहयोगी विकास हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। विकास, क्या स्थिति फिलहाल मौके पर? जी बिल्कुल, बजरंग दल के कार्यकर्ता मधुमिलन चौराहे पर अब से कुछ देर पहले पहुंचे और लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहा है। ये नारेबाजी प्रशासन के खिलाफ है। प्रशासन पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। कार्यकर्ता जो है वो लगा रहे हैं और चूंकि एक कल पटेल नगर में, जो कि बीते दिनों पटेल नगर में जो हादसा हुआ था, उसके बाद से अति अवैध निर्माण को प्रशासन ने तोड़ा था। इस दौरान मंदिर भी उसके जद में आया था, लिहाजा वहां से शिव भगवान की मूर्ति को हटाया गया था। बजरंग दल के कार्यकर्ता फिर से उस मूर्ति को स्थापित करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था और इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दोहरी नीति अपनाते हुए कुछ धार्मिक स्थलों को चिन्हित करके तोड़ा गया, जबकि कुछ धार्मिक स्थल जो कि अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें छोड़ दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आज प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में मधुमिलन चौराहे पर पहुंचे हैं और जमकर नारेबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस अधिकारी समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता फिलहाल नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरों से भी स्पष्ट है विकास की काफी आक्रोशित है कार्यकर्ता। बीच का रास्ता निकालने की पुलिस भी जरूर कोशिश कर रही होगी, लेकिन क्या ये मामला सुलझता हुआ फिलहाल नजर आता है? ये अभी बहुत कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि प्रशासनिक अफसर पूरे प्रयास कर रहे हैं और मौके पर सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या पुलिस बल को तैनात किया गया है और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उसमें से भी कुछ लोग संवाद स्थापित कर रहे हैं। हालांकि ये चर्चा कहां तक पहुंचेगी, उसका सार क्या निकलेगा, ये अब से कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट होगी। ठीक है विकास, आप नजरें बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, राजधानी भोपाल की बात करेंगे, जहां शाहजहानाबाद क्षेत्र में शराब दुकान का अनूठा विरोध देखने को मिला है। रहवासियों ने शराब दुकान खोलने का विरोध किया है। महिलाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और खास बात इसमें यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय की महिलाएं यहां पर पहुंची थी। दोनों ने ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है और महिलाओं ने दुकान के सामने दूध के पैकेट भी वितरित किए हैं। विरोध स्वरूप लोगों को दूध के पैकेट यहां बांटे गए और महिलाओं का कहना है कि पास में ही हॉस्पिटल है, स्कूल है, मंदिर भी है और इसी वजह से यहाँ पर अगर शराब की दुकान खुलती है तो परेशानी बढ़ जाएगी। रहवासियों ने शराब दुकान बंद कराने के लिए टीआई को ज्ञापन सौंपा है।
आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से एक बड़ी जानकारी है। मानसिक बीमारी के कारण मां ने हत्या की है। मां ने अपने ही दुमुहे बच्चे की हत्या की है। ये वारदात 3 दिन पहले सामने आई थी और तालाब में फेंककर बच्चे की हत्या का होना पाया गया था और अब पुलिस के जरिए जानकारी साझा की जा रही है। एसपी अभिषेक पल्लव ने इस बारे में जानकारी दी। मामले में एक झाड़ फूंक करने वाले बैगा का नाम भी सामने आया है। बैगा के बहकावे में आकर बच्चे की हत्या की है मां ने। 3 दिन पहले ग्राम नकपुरा में पूरी घटना हुई थी और अब फुलगांव थाना क्षेत्र पुलिस जैसे ही मामले की जांच में जुटी हुई थी। इस बारे में खुलासा हुआ। झाड़ फूंक के चलते ही इस मां ने अपने बच्चे की हत्या कर दी। इन्होंने काली साड़ी में महिला को ले जाते हुए देखा है, जो मैच करता है। महिला की पहचान उसकी मां के रूप में की गई है। मां डिप्रेशन की मरीज थी, काफ़ी देर परेशान रहती थी, झाड़ फूंक कराया करती थी। वो अपने पति से ही परेशान थी कि पति उसके बच्चे का पालन पोषण नहीं करता है। उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि उसका बच्चा नहीं जी पाएगा, वो डिफ़िकल्ट ज़िंदगी होगी। तो कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी के कारण उसके बच्चे को जाके खुद पानी। और अब बात करेंगे कोरोना की स्थिति पर। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में आज 975 सैंपल्स की जांच हुई थी, जिनमें से 48 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। दुर्ग में सबसे ज्यादा मामले 18 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 9, धमतरी में 8, बिलासपुर में 8 और साथ ही साथ राजनांदगांव में भी 2 मरीज पाए गए हैं। बस्तर कोंडागांव की बात की जाए तो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां से भी मिला है और पॉजिटिविटी दर में भी अब लगातार वृद्धि हो रही है और इसी वजह से परेशानी का सबब बनता हुआ कोरोना एक बार फिर से जमीनी स्तर पर एक बार फिर से सावधानी बरतने की जरूरत। 48 लोग कोविड पॉजिटिव छत्तीसगढ़ में फिलहाल पाए गए हैं। इधर दुर्ग में महावीर जयंती पर आयोजित महावीर जन कल्याणक महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। दुर्ग के पुरानी गजमंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस मौके पर सीएम ने कहा कि अहिंसा के माध्यम से शांति स्थापित की जा सकती है। सकल जैन समाज के द्वारा दुर्ग में आज मंडी प्रांगण में बहुत सुंदर भगवान महावीर जी के जन्म स्थानक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें हजारों श्रद्धालु उपस्थित हुए। बहुत बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन हुआ है। भगवान महावीर अहिंसा के स्वामी की अहिंसा का संदेश पूरे दुनिया को दिया है और आज अहिंसा के माध्यम से ही पूरे समाज में शांति व्यवस्था। और राजधानी दिल्ली में आज सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। राहुल गांधी के आवास पर करीब 15 मिनट तक की बैठक चली और बैठक में विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी को बस्तर आने का भी न्यौता दिया है और दिल्ली से रायपुर पहुंचने पर संगठन में बदलाव और प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर भी उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। अलग अलग मुद्दे जिन पर सीएम भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी। राहुल जी की जमानत में सारे सीनियर लीडर वहां पहुंचे थे और 13 अप्रैल को कन्विक्शन के लिए सुनवाई होगी और वहां से सांस में फिर दिल्ली आए। कल वेणुगोपाल जी और शैलजा जी से मुलाकात हुई। आज राहुल जी और प्रियंका जी से बात। अभी गंभीरता से विचार हो रहा है कि CWC के मेंबर के लिए और उसके बाद जब हो जाएगा फिर आगे। हाँ, प्रियंका जी को मैंने निमंत्रण दिया है। 10 तारीख को कर्नाटक में चुनाव सभा संबोधित करने जाएंगे राहुल जी। जब उधर से लौट ही रहे तो 12 तारीख को एक महिलाओं का सम्मेलन, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन बजट में हम लोगों ने दिया तो वो लोग चाह रहे थे बड़ा सम्मेलन करें, तो मातृशक्ति का एक सम्मेलन होगा। मैंने निमंत्रण दिया कि आइए बस्तर। छत्तीसगढ़ के संगठन को लेकर भी चर्चा है, एक तो नाम तैर रहे हैं बहुत तेजी से, प्रदेश अध्यक्ष की भी चर्चा चल रही है, उसको लेकर कुछ चर्चा हुई? उसके बारे में मुझे जानकारी। और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे और इस दौरान शहर के वार्ड नंबर 45 में साईं मंदिर में पूजा अर्चना कर शेड निर्माण का भी भूमि पूजन किया है। शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ईडी को लेकर सीएम भूपेश बघेल के उठाए गए सवालों पर भी जवाब दिया और रमन सिंह ने कहा कि ईडी एक स्वायत्त संस्था है जिसकी पूरी दुनिया में विश्वसनीयता है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार नक्सलवाद पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई है।
और ईडी एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरता है, लोगों से बातचीत करता है, चर्चा करता है और देश के सर्वोच्च संगठन है जिसकी विश्वसनीयता पूरी दुनिया में है। और बीजेपी नेताओं के दिल्ली दौरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र से कुछ मांगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन उनका मकसद सिर्फ सियासी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मेरे साथ हैं। सर, बीजेपी के विधायक दिल्ली आ गए हैं। आज नारायण चंदेल ने मुलाकात की है रेल मंत्री से। उन्होंने आरओबी की मांग की है कि वह जहांगीर चांपा उनके इलाके में नहीं बन रहा है, काफी टाइम से रुका हुआ है उसको। तो इसी तरह दूसरे विधायक भी आ रहे हैं यहाँ पे, वो भी केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। इसके पीछे मकसद क्या है? क्योंकि चुनावी वर्ष है, अब आखिर में आके केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं। मुख्य तो लगता है चुनाव के परिदृश्य में कि अब चुनाव नजदीक हैं तो सब आके संपर्क भी बना रहे होंगे और काम का भी स्वाभाविक रहता है कि कुछ काम अगर अभी निकल सके तो काम निकाल लो। पूरा समय निकालने के बाद अब अंत में काम याद आ रहा है? शायद बीच में भी आए हों, मेरे को जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक मकसद ढांकना चाह रहे होंगे विकास की बात के आड़ में। प्रधानमंत्री से भी मिलने की पहले चल रहा था कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, वो वहां से कैंसिल हो गया। अब सिर्फ वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके अपनी अलग अलग मांगों रख के वापस जाएंगे, ऐसे ही सुनने में आ रहा है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है उनके संदर्भ में कि चुनाव में ये ना कहा जाए कि डबल इंजन की सरकार और फलानी सरकार की बात होती है तो भाई एक इंजन से हमारी ब्रिज तो बना देते पब्लिक लोग, बड़ी दिक्कत है वहां। तो फायदा होगा चुनाव में? नहीं होगा सर, इनका दिक्कत तो आप बता ही रहे हैं। छोटा है पर नुकसान कवर हो सकता है। फायदा होगा कि नहीं, पर नुकसान तो कवर होगा। तो टीएस सिंहदेव साहब दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के जो विधायक दिल्ली में हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, सिर्फ वो अपना राजनीतिक नुकसान कम करने की कवायद कर रहे हैं। चुनाव में इसका फायदा शायद ज्यादा ना हो। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और दमोह की बात करेंगे, जहां पर पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मुकेश नायक कॉलोनी में निवास करता था मृतक आरक्षक। फांसी लगाने वाले आरक्षक का नाम मनहर वैद्यनाथ बताया जा रहा है। पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। आरक्षक के शव को शवगृह में रखवाया गया है। सुबह शव का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद मौत की असल वजह स्पष्ट हो पाएगी। उसके बाद पुलिस इस मामले की गहन जांच भी करेगी। दमोह से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरक्षक का शव पाया गया है। पुलिस अब तफ्तीश में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी से मारपीट हुई। आज रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने मारपीट की है और विधायक ने बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो अब सीसीटीवी में कैद हो चुका है। बैंक से किसानों के पैसे के भुगतान को लेकर गुस्से में थे विधायक और उसके बाद कर्मचारी से मारपीट शुरू कर दी। किसानों का भुगतान यहां पर किया जा रहा था क्योंकि कर्मचारियों की तरफ से कहा गया था, लेकिन मारपीट का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। कर्मचारी भी इसके बाद आक्रोशित हैं। जिला सहकारी बैंक रामानुजगंज का ये पूरा मामला। तो विधायक बृहस्पति सिंह की दबंगाई को लेकर देखिए सरकारी कर्मचारियों में भी नाराजगी है। बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा कर दी है और विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। और इस थप्पड़ कांड पर विधायक बृहस्पति सिंह ने न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत भी की। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कर्मचारी को क्या किया जाता है मुझे समझा दो। जो बैंक से चोरी करेगा, डाका डालेगा, उसको क्या करोगे बताओ मेरे को। आप गोल्ड मेडल दोगे? जेल भेजवाइए ना, जेल भेजवाइए ना। बहुत अच्छा कानून अपने हाथ में, कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसको है? के खाते से पैसा निकाल लो, चोरी कर लो, हस्ताक्षर बना के। बृहस्पति सिंह जी, पिटाई के बाद क्या खाते में पैसा आ गया क्या? है जी, नहीं तो क्या आरती उतारे उसको? बैंक से धक्का मार के बाहर क्यों किया? किसान को हाथ टूटा हुआ है, बैंक खाते पैसा जमा है और उसको बैंक से धक्का मार के बाहर निकालोगे आप? हम कांग्रेस पार्टी से मांग। और वहीं इस मसले पर पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि ऐसे हिंसक, ऐसे अत्याचारी विधायक को तत्काल पद से मुक्त करें
ताकि हमारी यहाँ की जनता सुरक्षित रहे। जनता के सवालों से बचने के लिए वो आम जनता के मारपीट करने पे उतारू ना हो, इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे विधायकों को। आगे बढ़ते हैं, कवर्धा की अब चर्चा करेंगे, जहां होम थिएटर ब्लास्ट का मामला सामने आया था। आज पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि दुल्हन के प्रेमी ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। 1.5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। आरोपी शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता भी है। आरोपी एमपी के बालाघाट का रहने वाला है और प्रेमिका को दूसरी पत्नी बनाकर अपने साथ रखना चाहता था। इधर राजधानी रायपुर में लोहे की रेलिंग रोज चोरी हो रही है। लावारिस पड़े लोहे की चोरी से लगातार हड़कंप की भी स्थिति है। कबाड़ व्यवसायी की भी लगातार चांदी हो रही है। रायपुर को सुंदर बनाने और सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सड़क के किनारे रेलिंग लगाई गई थी और लोहे की रॉड और एंगल लगाए गए थे। इसकी धड़ल्ले से चोरी जारी है और नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने अब तक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई है। दूसरी तरफ अभी तक लाखों रुपए का हजारों क्विंटल लोहा चोरी हो चुका है और चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। इसके बावजूद संबंधित विभाग हाथ पर हाथ धरा बैठा है। और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का श्रद्धालु रसपान कर रहे हैं। इस दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने बातों बातों में बागेश्वर धाम सरकार और अन्य महाराजों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हम कोई पर्चे नहीं बांटते, हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने साईं बाबा को लेकर कहा कि सनातन धर्म में कई देवी देवता हैं, हमें उन्हें पूजना चाहिए। संविधान के साथ और सनातन धर्म के साथ में दोनों का साथ मिलकर ही इस राष्ट्र का आनंद ले सकते हैं और हमारे आनंद के साथ इस सनातन धर्म को चला सकते हैं। शंकर भगवान का भजन करें, क्योंकि वो जब स्वयं कालाधिपति बैठा है, दुनिया का भाग्य लिखने वाला वही है जो राम जी की माता का हाथ देखकर बता देते हैं, भगवान कृष्ण की माता का हाथ देखकर बता देते हैं। हमारे भगवान पर हमें भरोसा करना है। किसी साधारण मनुष्य पर हम भरोसा ना कर भगवान पर भरोसा करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक। सनातन धर्म में देवताओं की कोई कमी नहीं है, देवी देवताओं की। आप उन्हीं को पूछ लें, वही एक आनंद का विषय। चुनाव तो कभी लड़ना भी नहीं है और राजनीति में कभी आना भी नहीं है। हमारे लिए बाबा के चरणारविंद की रज मिलती रहे और बाबा की सेवा होती रहे, बस यही बहुत। और खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।